फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं न्यूरोगेलियल सेल्स। न्यूरोगेलियल सेल्स क्या होती हैं, इन न्यूरोगेलियल सेल्स की विशेषताएं क्या क्या होती हैं और ये न्यूरोगेलियल सेल्स कितने टाइप की होती है और कौन सा टाइप कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि नर्व क्या होती है और नर्व क्या होती है और न्यूरॉन क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम बात कर रहे हैं न्यूरोगेलियल सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूरोगेलियल सेल्स, इनका नाम न्यूरोगेलियल सेल्स क्यों पड़ा था या गेलियल सेल्स क्यों पड़ा था। तो सबसे पहले देखो कि कोई भी न्यूरॉन ब्रेन के अंदर कोई न्यूरॉन प्रेजेंट है, उस न्यूरॉन के आसपास में स्टार शेप सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो स्टार शेप सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जब साइंटिस्ट ने इनको देखा था माइक्रोस्कोप से तो ये स्टार शेप ग्रुप्स प्रेजेंट दिखाई दे रहे थे, स्टार शेप ग्रुप्स दिखाई दे रहे थे न्यूरॉन के आसपास में। तब उन्होंने बोला कि न्यूरॉन के पास भी एक एक आकाश गंगा प्रेजेंट है और इस आकाश गंगा को हम इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं। वहीं से ये नाम लिया गया है गेलिया का, जिसमें जिसमें बोला गया है कि न्यूरॉन के पास है तो न्यूरॉन को न्यूरो और गेलिया किसके लिया गया है, गैलेक्सी से है। तो इनको बोला गया कि न्यूरोगेलिया सेल्स ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, या फिर इनको बोला गया न्यूरोगेलिया की जगह इनको बोला गया गेलियल सेल्स ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। इन गेलियल सेल्स की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले ये क्या होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होती हैं, मतलब कि ये कनेक्शन या सपोर्ट का काम करती हैं। फिर दूसरा ये इंटरस्टिशियल यूनिट है। इंटरस्टिशियल यूनिट का मतलब है कि ये ब्रेन में कहाँ प्रेजेंट होती है, न्यूरॉन और टिश्यू के बीच वाले स्पेस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और इनका जो काम होता है वो सपोर्ट का काम होता है और कनेक्शन का काम होता है। दूसरी बात ये 90% नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। और इनकी जो 1 ट्रिलियन न्यूरोगेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, 1 लाख करोड़ जिनको आप बोलते हैं। तीसरी बात ये क्या होती है, इनके पास में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इसी सेल डिवीजन में हेल्प की सहायता की वजह से इन गेलियल सेल्स की ट्यूमर हो सकती है, जिसको हम गेलियोमा बोलते हैं, या मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं गेलियोमा। अब हम बात करते हैं कि ये कितने टाइप की सेल्स होती हैं। तो ये 4 टाइप की सेल्स होती है। पहली एस्ट्रोसाइट सेल्स, दूसरी ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स, तीसरी माइक्रोगेलिया सेल्स, चौथी एपेंडाइमल सेल्स। ये 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है ब्रेन के अंदर। इनके अलावा 2 टाइप की सेल्स और प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक होती हैं स्वान सेल्स, दूसरी होती हैं सैटेलाइट सेल्स। और दूसरी होती है सैटेलाइट सेल्स, जो कि माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि इन जो चारों टाइप की सेल्स है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं और काम क्या क्या करती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस्ट्रोसाइट सेल्स के बारे में। एस्ट्रोसाइट क्या होती है और ये काम क्या करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एस्ट्रोसाइट्स होती क्या है। तो एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार शेप, इस तरह की एस्ट्रो का मतलब स्टार शेप, और साइट का मतलब होता है कि मैच्योर सेल्स। एस्ट्रो का मतलब स्टार शेप, साइट का मतलब मैच्योर सेल्स। तो ये जो सेल्स होती हैं ये किसको सपोर्ट करती हैं, ब्लड वेसल्स को और न्यूरॉन्स को। कहाँ पे, सीएनएस के अंदर, मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में ब्लड वेसल्स एंड न्यूरॉन को सपोर्ट करने वाली सेल्स होती हैं ये। और ये जो सेल्स होती हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर का भी फॉर्मेशन करती हैं, क्योंकि ये
क्योंकि ये ब्लड वेसल्स के चारों ओर टाइट जंक्शन बना लेती हैं, जिसकी वजह से सब्सटेंस डायरेक्टली ब्रेन के अंदर एंटर नहीं हो पाते हैं। तीसरा बात ये, अगर कोई भी डैमेज हो रहा है नर्वस टिश्यू का या ब्रेन के अंदर कोई भी डैमेज या इंजर्ड हो रहा है टिश्यू, तो उसको भी रिपेयर करने का काम एस्ट्रोसाइट सेल्स करती है। चौथा जो फंक्शन होता है इसका वो होता है, ये कन्वर्ट करती है ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड के अंदर। मतलब क्या हुआ, कोई भी ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल से ये ब्रेन के अंदर कोई ब्लड वेसल्स है, इसके आसपास में एस्ट्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो एस्ट्रोसाइट सेल्स है ये क्या करती है, यहाँ से ग्लूकोज को लेती है और अपने पास में लेकर ग्लूकोज को ले लिया अपने पास, और इस ग्लूकोज को लेकर के यहाँ कन्वर्ट कर देती है लैक्टिक एसिड में। ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है और न्यूरॉन को भी क्या होता है, ज़्यादा फ्यूल मिलता है काम करने के लिए। काम करने के लिए। तो ये क्या कर देती है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज को, जो कि ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, और डायलेट करने के बाद में ये जो लैक्टिक एसिड डायलेट करने के बाद में ब्रेन न्यूरॉन्स को ज़्यादा फ्यूल मिलता है, जो कि ज़्यादा काम करने के लिए हेल्प करता है। पांचवा जो फंक्शन है इसका, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूविंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द साइनेप्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइनेप्स होते हैं वहां से ये क्या करता है, एक्स्ट्रा जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है उस एक्स्ट्रा न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे ये कोई न्यूरॉन है, यहाँ पे कोई न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, ये दूसरा न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के आसपास में अगर इस न्यूरॉन के पास में ये केमिकल जो एसिटाइलकोलिन जो सीक्रेट हो रहा है, ये अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसको भी डिस्ट्रॉय कर देती है कौन, एस्ट्रोसाइट सेल्स एसिटाइलकोलिन को भी साइनेप्स से क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। नेक्स्ट जो फंक्शन है इसका वो होता है प्रोवाइड कैल्शियम एंड पोटेशियम। कहाँ पे ये जो वेसिकल्स है, इस वेसिकल को रप्चर करने के लिए ताकि इसमें जो केमिकल भरा हुआ है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर के दूसरे न्यूरॉन के पास में जाए। यहाँ कैल्शियम होता है और इस वेसिकल्स को रप्चर कर देता है, जिससे केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो दूसरे न्यूरॉन के पास में चला जाता है और मैसेज को आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है। पोटेशियम के साथ में मिलकर के ये इम्पल्स को जनरेट करता है और मैसेज को आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है। तो ये प्रोवाइड करता है कैल्शियम एंड पोटेशियम को, किसको न्यूरॉन्स को, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होता है उसको प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये वेसिकल जो होता है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ होता है वो रप्चर होता है कैल्शियम की वजह से, और ये जो मैसेज है वो दूसरे न्यूरॉन के पास में चला जाता है और ये दोबारा से इस वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर को रिसाइकल करने का काम भी करता है। तो ये होती है एस्ट्रोसाइट सेल्स। एस्ट्रो का मतलब बताया था स्टार शेप सेल्स, साइट का मतलब होता है मैच्योर। ये सबसे पहले ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन को सपोर्ट करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं ब्लड ब्रेन बैरियर का।
रिपेयर करती हैं डैमेज टिश्यू या इंजर्ड टिश्यू को ब्रेन के अंदर। चौथा कन्वर्ट करती है ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करती है, जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करवाता है और न्यूरॉन्स को ज़्यादा फ्यूल करने का काम करता है। पांचवा होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द सिनेप्स, मतलब जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है एस्ट्रोसाइट सेल्स, और प्रोवाइड द कैल्शियम एंड पोटेशियम, ये कैल्शियम एंड पोटेशियम को प्रोवाइड करती है सिनेप्स को, या न्यूरोट्रांसमीटर को रप्चर करने के लिए कैल्शियम का प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से न्यूरो वेसिकल्स रप्चर होता है और यहाँ से केमिकल रिलीज होता है जो कि आगे मैसेज फॉरवर्ड करता है। ये होती है एस्ट्रोसाइट सेल्स। इसके बाद में हम बात करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स की। हम बात कर लेते हैं कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोगेलिया एंड एपेंडाइमल सेल्स, तीनों को एक साथ में बात कर लेते हैं क्या होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं और क्या काम करती हैं। तो ओलिगो का मतलब होता है कम, मतलब लेस मात्रा में। डेंड्राइट्स का मतलब होता है शाखाएं, मतलब ब्रांच। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का मतलब होता है ऐसी सेल्स जो कि कम प्रेजेंट है और उनकी शाखाएं निकली हुई है, मतलब कम प्रेजेंट है लेकिन शाखाएं निकली हुई है, वो क्या होती हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। कहाँ प्रेजेंट है ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ये जो न्यूरॉन जो होते हैं सीएनएस के अंदर, उनको माइलिनेशन करने का काम करती हैं, मतलब न्यूरॉन के सीएनएस के जो न्यूरॉन्स होते हैं, सीएनएस के पास जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती हैं, उसके माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे ये ब्रेन है, इसके अंदर ये कोई न्यूरॉन है, तो इसमें माइलिन शीट का फॉर्मेशन कौन करती है, ये माइलिन शीट का फॉर्मेशन ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स करती हैं। और अगर ये शीट एब्सेंट होता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं डीमाइलिनेशन, जिसकी वजह से क्या होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, डीमाइलिनेशन ऑफ द ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स इन द सीएनएस। दूसरे हम बात कर लेते हैं माइक्रोगेलियल सेल्स की। माइक्रोगेलियल सेल्स क्या होती है, तो ये क्या होती है मोनोसाइट सेल्स ही होती है, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। क्या होती है मोनोसाइट सेल्स, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। और मोनोसाइट सेल्स का काम होता है फेगोसाइटोसिस का मतलब किसी भी माइक्रोब्स को किल करना, उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करती है, माइक्रोगेलियल सेल्स। तीसरी जो सेल्स होती है वो होती है एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स क्या होती है वेंट्रिकल्स की लाइनिंग को फॉर्मेशन करती है, सेम किसकी तरह होती है, एपिथेलियल सेल की तरह होती है। ये जो लाइनिंग होती है ये एपेंडाइमल सेल्स बनाती हैं, ये होता है वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स की लाइनिंग और स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैनाल होती है, उसकी जो लाइनिंग होती है वो एपेंडाइमल सेल्स की बनी हुई होती है। और इन सेल्स के पास में विलाई प्रेजेंट होती है। इन सेल्स के पास में क्या होता है विलाई प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है जो कोरोइड प्लेक्स से कोई ये ब्लड वेसल्स का जाल जो होता है उसको बोलते हैं कोरोइड प्लेक्स, इसको बोलते हैं कोरोइड प्लेक्स। तो इससे क्या होता है सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे वेंट्रिकल्स में सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। तो इस सीएसएफ को वापस रीगर्जिटेट होने से, वापस कोरोइड प्लेक्स में जाने से रोकती है कौन, ये विलाई रोकती है। और ये सीएसएफ को, ये सेल्स जो होती है एपेंडाइमल सेल्स क्या होती है, सीएसएफ को मॉनिटरिंग भी करती है। मतलब सीएसएफ कम हो रहा है, सीएसएफ ज़्यादा हो रहा है, उसका भी मॉनिटरिंग क्या कौन करती है, ये अरेक्नोइड ये है सॉरी एपेंडाइमल सेल्स करती हैं। तो आज यहीं तक, थैंक यू टू ऑल।
आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।